एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट वर्क में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे G20 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। साथ ही साथ हम कवर करेंगे इसमें G7 को भी। तो चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं और देखते हैं G20 और G7। G20 और G7 में कुछ डिफरेंस अंतर जान लेते हैं। तो G7 एक विकसित देशों का संगठन है, अर्थात शक्तिशाली देशों का संगठन है, जिसकी इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था विकासशील देशों से काफ़ी बेहतर है। बात करते हैं G20 की। तो G20 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर के समूह के रूप में भी जाना जाता है, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर का संगठन है। यह विकसित एवं विकासशील देशों का संगठन है। मतलब जो G20 है, इसमें G7 के 7 देश यानी विकसित देश, बाकी के बचे सभी विकासशील देश मुख्य रूप से सम्मिलित हैं और एक इसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। अब बात करते हैं विकसित देश और विकासशील देश क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं विकसित देश की। विकसित देश क्या होते हैं? वे देश जहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है, जिन देशों की जीडीपी का स्तर उच्च होता है और हर कोई बेहतर जीवन जी रहा होता है। साथ ही साथ इन देशों में जो है गरीबी ना के बराबर होती है। ये देश अपनी ज़रूरत के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते और अपनी ज़रूरतों को स्वयं ही पूरा कर लेते हैं। इन देशों में क्या होता है? भ्रष्टाचार ना के बराबर होता है। इसलिए हम ऐसे देशों को क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। बात करते हैं विकासशील देश की। विकासशील देश उन देशों को कहा जाता है जहाँ पर विकास की शुरुआत हुई होती है, मतलब जहाँ विकास हो रहा होता है। इन देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम होती है और साथ ही साथ जीडीपी में भी विकसित देशों की तुलना में काफ़ी अंतर होता है। इन देशों में बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा का स्तर कम होता है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी इन देशों में अत्यधिक मात्रा में होता है। ऐसे देश को ही हम विकासशील देश कहते हैं। चलिए बात करते हैं G20 की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। चलिए बात करते हैं इनकी कंट्री की। कंट्री के साथ साथ हम देखेंगे इनकी कैपिटल्स और करेंसी को भी। तो बात करते हैं पहले ट्रिक क्या है हमारी। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। क्या है ट्रिक? गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। चलो एक एक करके हम इनके देशों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की कैपिटल्स क्या है? बर्लिन। मुद्रा चलती है यूरो। यू से यूएसए। यूएसए कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। मुद्रा है डॉलर। वाशिंगटन डीसी। बात है यहाँ वाशिंगटन डीसी, तो डीसी का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आर से रसिया। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। मुद्रा है रूबल। यू से यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ को जान लेते हैं। यूरोपीय संघ क्या है? तो यूरोपीय संघ जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित 27 देशों का राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिसमें जो है 21 देश नाटो के सदस्य देश हैं और मुख्य रूप से 15 देशों ने यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया है। ये यूरोपीय संघ है। बात करते हैं जापान की। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। मुद्रा है येन। सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। मुद्रा है रियाल। आई से इटली। इटली कैपिटल क्या है? रोम। मुद्रा है यूरो। टी से तुर्की। तुर्की कैपिटल है अंकारा। मुद्रा चलती है तर्किश लीरा। ए से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा। मुद्रा है डॉलर। ए से अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। मुद्रा है अर्जेंटीनो पीसो। बी से ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। मुद्रा है रियाल। एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कैपिटल है प्रिटोरिया। मुद्रा है रैंड। एस से साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल। मुद्रा है वान। सी से चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। मुद्रा है युआन। एफ से फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। मुद्रा है यूरो। सी से कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। मुद्रा है डॉलर। आई से इंडिया। इंडिया की कैपिटल है नई दिल्ली। मुद्रा है रुपया। एम से मैक्सिको। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। मुद्रा चलती है पीसो। ई से इंग्लैंड। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। मुद्रा है पाउंड। चलिए इनके शिखर सम्मेलन की बात कर लेते हैं। G20 का शिखर सम्मेलन। प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2008 में वाशिंगटन डीसी में। 14वें नंबर का हुआ 2019 में ओसाका जापान में। जापान का एक शहर है ओसाका।
15वें नंबर का हुआ 2020 में सऊदी अरब के रियाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। क्यों किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से? कोरोना वायरस के चलते G20 की जो बैठक है 15वीं नंबर की, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था, याद रखिएगा। 16वें नंबर का 2021 में होने वाला है इटली में। 17वें नंबर का 2022 में किया जाएगा भारत में। अब जो 15वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सभी के लिए 21वीं सदी के साकार अवसर। क्या थी थीम? सभी के लिए 21वीं सदी के साकार अवसर है, जिसकी अध्यक्षता किया था सऊदी अरब के सलमान बिन अब्दुल अल सऊद किंग ने। इसकी अध्यक्षता किया था, सऊदी अरब का सुल्तान था। बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है G20 देश की स्थापना कब की गई थी? तो 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है G20 देश में कौन शामिल नहीं है? भारत तो शामिल है, रूस भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, पेरू शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा पेरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ पर था? अमेरिका में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? तो G20 2022 में होगा भारत में, प्रस्तावित है। बात करते हैं G7 कंट्री की। तो G7 इसके पहले हमने जाना था कि यह विकसित देशों का संगठन है, अर्थात शक्तिशाली देशों का संगठन है। बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, इसकी स्थापना की गई थी। ट्रिक है के माध्यम से जानते हैं। ट्रिक क्या है हमारी? जीजा कई बार फ्रांस आए। क्या है ट्रिक? जीजा कई बार फ्रांस आए। एक एक करके इनके कैपिटल्स और करेंसी की भी चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन। मुद्रा क्या चलती है? यूरो। जैसे जापान की कैपिटल है टोक्यो, मुद्रा है येन। का से कनाडा की कैपिटल है ओटावा, मुद्रा है डॉलर। ई से इटली कैपिटल है रोम, मुद्रा है यूरो। बा से ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, मुद्रा है पाउंड। फ्रांस से याद रखिएगा, रा से रूस और फ्रांस से फ्रांस, दो शहर का नाम आ जाते हैं। तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को, मुद्रा है रूबल। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस, मुद्रा है यूरो। आ से अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर। अब बात करते हैं जब 1975 में इसकी स्थापना की गई थी G7 की, तब यह G6 के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? G6 के नाम से। उसके पश्चात एक वर्ष बाद 1976 में कनाडा को मुख्य रूप से शामिल किया गया, तब यह G7 कंट्री के नाम से जानी लगी। 1997-98 में रूस को सम्मिलित किया गया, तब यह G8 कंट्री के नाम से जाने लगी। कुछ समय बाद 2014 में यूक्रेन और क्रीमिया में आक्रमण के कारण रूस को सदस्यता से क्या है? निष्कासित कर दिया गया। तब से यह फिर से G7 कंट्री के नाम से जानी लगी। तब से यह G7 कंट्री के नाम से जानी जाती है। चलिए बात करते हैं इसके शिखर सम्मेलन की। तो फर्स्ट शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था? 1975 में रेम्बालेट शहर, फ्रांस का एक शहर है रेम्बालेट, वहाँ पे आयोजित किया गया था। 45वां शिखर सम्मेलन 2019 में बियारित्ज शहर, फ्रांस में आयोजित किया गया था। और 46वां 2020 में अमेरिका में आयोजित होगा। अब बात करते हैं 45वें शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका विषय था असमानता के खिलाफ लड़ाई थी। क्या थी? असमानता के खिलाफ लड़ाई, याद रखिएगा। चलिए इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है G7 की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950। हमारा अगला क्वेश्चन है G7 में कौन से देश शामिल हैं? कौन से देश शामिल हैं? जापान, अमेरिका, कनाडा, ये सभी देश शामिल हैं। राइट आंसर जाएगा ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है G7 का मुख्यालय कहाँ है? रोम में, वाशिंगटन डीसी में, जिनेवा में। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि G7 का कोई निर्धारित मुख्यालय नहीं है, निर्धारित नहीं किया गया है। अगर G7 और G20 से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि GK GS की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉच।